आओ देखें क्रिकेट टीवी। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं नारायण पसारी सर, जो कि है क्रिकेट के एक्सपर्ट एंड अ क्रिकेट लवर। और मेरे साथ हैं मिस्टर निखिल मुरसावाला, जिनकी प्रेडिक्शंस जो है वो लगभग हमेशा सही होते हैं। तो वेलकम, आई वेलकम बोथ ऑफ यू टू क्रिकेट टीवी। आज Thank you हम very much. Looking forward to a great, exciting Asia Cup. एग्जैक्टली जो कि शुरू हो रहा है आज से, और कल इंडिया खेल रहा है। तो देखते हैं कि सर प्रीव्यू करते हैं अबाउट इंडिया वर्सेस यूएई, टू टीम्स। तो हु वुड लाइक टू गो फर्स्ट अमंग्स बोथ ऑफ यू? नारायण सर, क्या लगता है आपको कल के मैच के बारे में? आप क्या बताना चाहेंगे? क्या यूएई इंडिया को चैलेंज कर सकता है? So, Narayan, maybe you can kick off the discussion with your thoughts on tomorrow she'll come back. कल के बारे में क्या? So, प्रिया, you were frozen in between. so Yeah, yeah. before we do the discussion about the match, just a thought that tomorrow's will be the first match of Group A in the T20 of this Asia Cup. India is without Rohit, Virat, and Jadeja. But we have immense talent. In the Indian team. The spotlight will now shift to the young brigade of Surya, Gill, Pandya, and Bumrah. And the others, of course. So if you see, it's the first big tournament after T20 World Cup of 2024 for India. We had bilateral matches between other teams, other nations, but not a full-fledged big tournament. And before 2026, when we have the World Cup to be jointly hosted by India and Sri Lanka, there will be roughly 20 to 22 matches for India before India play their first match. So that was on that stuff. Then India is the defending champions of this T20 Asia Cup in 2023. We have won, 17 ODI tournaments and one T20 tournament. If you know, Asia Cup started with ODIs and then we have this alternate 2 years ODI and T20 stuff basically. So two groups: India, Pakistan, UAE, Oman in Group A. Group B: Lanka, Afghanistan, Bangladesh, and Hong Kong. Uh, so there are two test playing teams in Group A and three in Team B. So that's the ending. As far as these are the initial remarks, and we'll take up the pitch and the UAE team and the Indian team in the next round. Nikhil. हाँ, तो मेरे ख्याल से जैसे हमने पहले भी सोचा था कि ये इतनी कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये just 8 टीम में से या जो सिर्फ 4 और या 5 टेस्ट प्लेइंग टीम्स है। बाकी 3 हांगकांग है, ओमान है। ये लोग और ये नोवाइसिस है इस गेम में, इस क्रिकेट में। और इंडिया के पास आसान आसान ग्रुप मिला है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान है जो इंडिया के टक्कर में आ सकता है। बाकी यूएई और मेरे ख्याल से ओमान है हमारे ग्रुप में। और ये दोनों तो मेरे ख्याल से प्रिटी प्रिटी रॉ टीम्स, एंड इट वोंट टेक एनी एनी बिग एफर्ट फ्रॉम इंडिया टू बीट देम। तो मेरे ख्याल से पहला जो कल फिक्सचर है वो काफ़ी इजी होगा। और इसमें शायद सिलेक्टर्स कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें, और क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट का इश्यूज है। बुमराह इज नॉट, आई आई थिंक टुमारो एटलीस्ट, कल कल के मैच में हमें हमारे स्टॉलवर्ड्स जो है जिसको रेस्ट करना है, उनको नहीं खेलना चाहिए। वो पाकिस्तान के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कल थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन मे बी, टेक लेट संजू सिट ऑन द बेंच एंड लेट Ritesh come in as the main wicket keeper, try out new blood. Shivam Dube is there. And I think Morne Morkel has been talking about, our coach has been talking about Shivam Dube as one of the key bowlers in this tournament, because he's left arm and he does sort of medium pace. And ये जो विकेट्स हैं यूएई में,
काफ़ी स्लो है। और मैं दुबई और अबू धाबी में दो दो वेन्यू है ये टूर्नामेंट के, दुबई और अबू धाबी। इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट, नंबर वन। Yes. इट्स गोइंग टू टेक द एनर्जी अवे फ्रॉम प्लेयर्स, यू कांट बी bowling at your fastest if you're a fast bowler. So जो लेफ्ट आर्म स्लो होगा, या लेफ्ट आर्म या राइट आर्म, जो भी लेफ्ट आर्म या राइट आर्म जो स्लो या मीडियम पेसर होगा, वो ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से रोल प्ले करेगा। तो लेट अस सी कि किसको चूज करते हैं, क्योंकि कल मैच आसान आसान सा मैच है। तो थोड़ा सा शायद you may want to give them match practice also, you don't know, because ये कुछ काफी प्लेयर्स 3 महीने के बाद आ रहे हैं। एक ब्रेक जो हुआ है बीच में, Hmm. बिटवीन द लास्ट T20 एंड दिस 20 हैज बीन मोर देन 3 मंथ्स। हम्म। तो 3 महीने से हमारी T20 जो टीम है मैदान में उतरी नहीं है। तो अगर कुछ शायद मैच प्रैक्टिस भी देना हो, तो शायद सिलेक्टर्स बोलेंगे नहीं नहीं, हमें बेस्ट टीम खेलनी है, जो कि एक प्रैक्टिस हो जाएगा और फिर नेक्स्ट मैच के लिए तैयार हो जाएंगे। द इनिशियल थॉट्स। जी सर, और पिच को लेकर सर कहा जा रहा है कि न्यूट्रल है, तो इट्स गुड फॉर बोथ द बैटर्स एंड द बॉलर्स। लेकिन टॉस जो जीतेगा दे आर लाइकली टू बोल, बिकॉज सेकंड हाफ में शायद वहाँ पे फॉग होता है यूएई में, इट्स सीजन चेंज टाइम। ड्यू भी, ड्यू, लॉट ऑफ ड्यू इज आल्सो yeah, lot देयर। of due factor. So Narayan sir, I want to ask you, do you think that UAE, they've not won a single match, so do you think that they can play against India or India को हरा सकते हैं वो? So if you see the team announcement of the UAE, they have announced a 17 member squad, and if you see the composition, Hmm. they consist of four batters, full-time batters, three batting all-rounders, seven bowlers, one bowling all-rounder and two wicket-keeper batters again. So उनका composition है, वो देखा जाए तो उन्होंने 7 बैटर्स रखे हैं और Hmm. उन्होंने 8 व्हाट यू कॉल बेसिकली बॉलिंग साइड में रखे हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो उनके जो बोथ द विकेट कीपर बैटर्स आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, देयर इज वन Hmm. आर्यन शर्मा एंड देयर इज अ राहुल चोपड़ा। इनफैक्ट राहुल चोपड़ा उनके ओडीआई कैप्टन भी है, Hmm. फॉर द यूएई। सो जैसे आपने कहा, यूएई हैज प्लेड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, बट दे हैव नॉट secured any victory against them. However, they won 5 T20 matches against Oman, in this group if you look out. लेकिन Hmm. मैंने देखा रिकॉर्ड में, उन्होंने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन न्यूजीलैंड को एक मैच में 2023 में हराया है। दैट इज द यूएई का एक रिकॉर्ड है। बाकी जितना भी उन्होंने जीते हैं वो कनाडा, हांगकांग, वो से टीम है, नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस की टीम है ना। Hmm. और अभी थोड़ी देर पहले ही मोहम्मद वासिम जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने कहा है कि दे कैन इन्फ्लिक्ट एन अपसेट ऑन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, विद कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा है। सो देखते हैं कि वो कैसे ज्यादा बॉलिंग पे सिलेक्शन रखेंगे उनका प्लेइंग 11 का, या बैटर पे रखेंगे। हालांकि उनके कैप्टन जो हैं वो एक बैटर है फुल टाइम बेसिकली, सो यूएई का लास्ट अपीयरेंस इन एट एशिया कप वाज इन 2016 इन बांग्लादेश, इन दिस टूर्नामेंट टाइप। Hmm. और जब भी इंडिया से एक ही मैच उन्होंने खेला है T20 में, एशिया कप में, वो हारे हैं बेसिकली। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि उनके जो हेड कोच है ना, वो लालचंद राजपूत। तो लालचंद राजपूत इज ए very very seasoned cricketer. He was a very seasoned cricketer. He has played for India, he's played for Bombay, and he has been doing very good work. एक क्रिकेटिंग माइंड है वो। तो वो उनके दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि वो इंडियन टीम को अच्छा रीड करते हैं, तो उनका कितना बेनिफिट यूएई टीम ले पाती है, ये अपने कल मैच के अंदर अपन देखेंगे। हाउ इट इज वर्क वाइड। जैसे आपने कहा कि दुबई की पिच जो है likely to play slow and low Yeah. also, with Hmm. dew having a major impact on the outcome that can be है। तो ये अपने समझते हैं कैसा होता है। प्लस जैसे निखिल ने अभी कहा कि डिपेंड्स, इंडिया में प्ले नॉट प्ले द फुल फ्लेज स्ट्रॉन्ग टीम एंड कीप इट फॉर पाकिस्तान। बट Hmm. ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के खेलने के लिए प्रैक्टिस जैसा मैच अगर हो इंडिया के लिए, तो इंडिया एक फुल फ्लेज भी कल खिला सकता है। क्योंकि जैसे निखिल ने कहा कि वी हैव नॉट प्लेड T20 फॉर लॉन्ग टर्म, एंड T20 आईपीएल को छोड़ दो तो इंडिया का लास्ट मैच फरवरी में अगेंस्ट इंग्लैंड हुआ था। सो Hmm. लेट्स सी हाउ द कंपोजिशन टेक्स प्लेस।
चेंज ऑफ वेदर, चेंज ऑफ पिच, एवरीथिंग बहुत चेंज है। तो देखते हैं कैसे कल होता है वो हिसाब से। निखिल। मेरे ख्याल से तीन फैक्टर है जो यूएई के फेवर में जा सकते हैं, और एक तो आपने बता दिया, लालचंद राजपूत जो उनके कोच हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडियन टीम को बहुत बेहतर जानते हैं, और द मार्किंग ऑफ ईच प्लेयर कैन बी डन बाय हिम वेरी वेल। टू अदर फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट कि ये यूएई आर प्लेइंग एट होम, उनका होम ग्राउंड है, तो उनको एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ेगा वेदर के लिए, सारा वो ऑलरेडी वहाँ के है, तो उन्होंने खेला है उसी उसी माहौल में, उसी एटमोसफियर में, उसी पिच पे, उसी वेदर में। और जो क्राउड होगा, होम क्राउड होगा, वहाँ वैसे इंडियन एक्सपैट्स बहुत है वहाँ पे, लेकिन लोकल क्राउड भी होगा जो यूएई को सपोर्ट करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि अभी अभी ट्राई सीरीज खेला गया था पिछले दिनों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई के बीच में, तीनों के बीच में, इनके पास काफ़ी मैच प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 या 9 9 मैचेस खेले गए थे, और जो यूएई केम लास्ट एंड दे डिडंट विन एनी ऑफ द मैचेस अगेंस्ट द टू, they have sufficient match practice going into this tournament. So I think these three factors are in favor of UAE, and we expect them to put up a good show. I don't think कि one-sided होना चाहिए। यूएई अपने आप में इतने एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर शायद नहीं है, लेकिन टैलेंट तो ज़रूर है, और सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और ये लोग इंडियंस और पाकिस्तानी इसको अच्छी तरह से फॉलो भी करते हैं, क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्रिकेट समझते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी मैच होगी। दीज थ्री फैक्टर्स कैन कम इन टू प्ले वेयर इंडिया हैज़ टू बी केयरफुल एंड नॉट टेक यूएई फॉर ग्रांटेड। ये बच्चे हैं, जीत जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से एक अच्छा फाइट देंगे। तो हमें भी वी हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, विद इंडिया ए टीम और इंडिया बी टीम और इंडिया सी, whichever team we play, we will have to play to our to top performance if we have to beat UAE in a well-rounded manner. निखिल सर, अगर यूएई पहले बैट या करता जी। है, व्हाट डू यू थिंक विल बी अ गुड स्कोर? हाउ मच डू यू थिंक दे कैन स्कोर इफ दे बैट फर्स्ट? These are very low. I don't see these pitches as very high scoring. Even if you see the tri series that happened recently with these three teams, there were not many massive scores of 200 plus, 150, 160, 140, 180. So I think it's going to be in that range. The pitch is not suitable for hard hitting, and the ball will come on slowly to the bat because the pitch is slow. And as in Narayanaka, it will be slow and low. And so when the pitch, then the ball is slow and low, it's very difficult to use the strength of your batting. Then your skill comes into play, your timing comes into play, the way you cut the ball comes into play, and you will have to take runs. Now, if you have to take runs and you can't reach the boundary, the weather is very hot. You can't keep on running, right? It's going to sap you of your energy. So it's a sort of a catch 22 situation. You can't hit boundaries, you have to run between the wickets, the weather is not going to support you. So मेरे ख्याल से ये हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा। Of course you can never predict what Sky can do and what Tilak Verma can do and what Hardik Pandya can do. They are magicians, right? I mean, they can do anything. They can pull the cat out of the bag and surprise everybody. But अगर हम ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर इसको व्यू करते हैं तो मुझे लगता है these are all 150, 180 sort of matches that will take place according to my judgment on that. नारायण सर, बॉलिंग को लेकर आपको क्या लगता है? विल इंडिया प्ले टू फास्ट बॉलर्स, टू ऑलराउंडर्स एंड वन स्पिनर? सो जैसे अब when we started today's review, we were of the view that whether India will play a full-fledged team or it will play not a full-fledged team and leave it for the Pakistan match, correct? So, two all-rounders, bowling all-rounders in Pandya and Patel, and two fast bowlers, Jasprit and Ashdeep, and Kuldeep. This is what is my thought, that this should be the playing five. And apart from this, I feel that India will play both the wicket keepers, Sanju also and Jitesh also. ऐसा लग रहा है, टू स्ट्रेंथन दी बैटिंग साइड, क्योंकि बैटर्स भी तो चाहिए ना, 5-6 अच्छे। समझो स्टार्टिंग में एक दो कहीं दो चार अगर प्रॉब्लम होगी तो पीछे भी तो चाहिए, खाली ऑलराउंडर के भरोसे नहीं चल सकता, ये स्ट्रॉन्ग बैटर है। सो ये लग रहा है, देखिए कैसा होता है। देयर इज इवन
शिवम की अपन ने बात करी अभी, देन देयर इज अनदर रिंकू सिंह आल्सो, तो इट कैन बी बोथ वेज। अगर हार्ड हिटिंग में चाहिए, लुकिंग एट द पिच, हो सकता है रिंकू को भी खिला सकते हैं वो। तो हाउ इट वर्क्स आउट वो अपन देखते हैं बेसिकली। Going into this series, Sanju has really upset everybody's calculations. The way he played in the Kerala Premier League, I think अगर आपने फॉलो किया होगा तो पिछले एक दो तीन हफ्ते में इतना बढ़िया बैटिंग किया हुआ है। केरला प्रीमियर लीग में इतने सिक्सेस मारे और उस पोजीशन में जाके उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू या इग्नोर हिम। सो आई थिंक I was of the opinion always that Sanju should not be there in the playing 11 if he's chosen as a wicketkeeper batsman, because Jitesh must come in as a wicketkeeper batsman. But if Sanju is coming purely as a batsman, nothing to do with his wicket keeping, might make sense because he's in top form. And playing in Kerala is not different from playing in Dubai, because Kerala is hot, Hmm. Kerala is humid. The Kerala wickets are very similar, and half of Dubai is full of Keralites, so there's going to be a lot of support for all the Malayalis there. So I think Sanju Samson, not only the fact that he's half from UAE by the virtue of his coming from Kerala, I think the way he has performed, I mean, brilliant. I mean, I think he was trying to send a message करेक्ट across, I think, to the या selectors. ये क्या किया आपने यस आपने मुझे कहाँ कहाँ धकेल दिया और करेक्ट क्यों धकेला, देखिए मैं ऐसा खेल सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये जो फैक्टर है, संजू फैक्टर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा थिंकिंग में, कि जहाँ थिंकिंग ये थी कि संजू को नहीं लेंगे, अब उसको लेंगे तो फिर एक बॉलर जो है उसको यू विल हैव टू टेक मेक वे फॉर। आई थिंक बुमराह विल नॉट प्ले टुमारो, दैट इज माय असेसमेंट। टुमारो अर्शदीप विल बी द फ्रंट लाइन बॉलर, मे बी हर्षित राणा may come as the two front line bowlers. Shivam Dubey and Hardik Pandya are the all-rounders who are always playing. Akshar Patel as a spin all-rounder, these two are the fast bowling all-rounders. So I think it's going to be a tough call, but I wouldn't play Jasprit tomorrow. It's going to be humid, heat sapping, and I don't know if you read the doctor interview in today's Times of India, जो डॉक्टर जसप्रीत बुमराह को ट्रीट करते हैं, उनका एक बड़ा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे उन्होंने बहुत साफ बोला है कि वर्कलोड। because of his back injury, because of this of the pressure that comes. In fact, he's gone to the extent of saying that fast bowlers do things that normally people don't do, because you put करेक्ट pressure on with the different parts of the body, which endanger the health of that cricketer. So I think, going by all what you read in the newspapers, going by Morne Morkel's backing of Shivam Dubey, I would think that tomorrow Jasprit will not play. They'll be reserved for his 4 overs for Pakistan, so he can do his best there. And bring in Shivam, bring in Harshit, let Arshdeep get into Arshdeep is bowling at 140. I read about Arshdeep also. He changes action, and a lot of credit is being given to Paras Mamri for changing his bowling action. He's not going angular now; he's going more straight onto the stumps, and so that is increasing his speed, and now he's bowling regularly at 140 mph. Now, if he's doing that, it's going to be difficult for any bowler, any batsman, because remember he's left-handed, and a left-arm bowler bowling to a right-handed batsman at 140 mph is very dangerous, especially if you use the seam. And Arshdeep knows how to use the seam on these type of pitches. So it's going to be a great matchup, I think, between Arshdeep and the UAE batsman. And I think I'm waiting to see Arshdeep tomorrow. I think he needs to be given his due. He's a great, fantastic player, and he was ignored for the earlier टेस्ट मैचेस. आई थिंक ही इज गोइंग टू बी शोइंग हिज पोटेंशियल, और मुझे लगता है वो और हर्षित राणा शायद ओपन करेंगे बॉलिंग में, और बाकी 2-3 ऑलराउंडर आ जाएंगे जिसको आना है। So to So, add to what Nikhil said yes. that about Arshdeep, Salil Ankola also has mentioned in today's paper that his Yes. work ethics is good. He handles pressure perfectly, puts in extra efforts, and his eagerness to master his craft. So there is good positive signs, and Paras has put in lot of efforts in Arshdeep's in the last 2-3 years of working on it. So और Sanju K has come up with a vengeance. Actually देखा जाए तो क्या हुआ, when he was selected, lots was written in the media कि भाई इसको क्यों select किया है. So he has kept the media and everybody silent, and I agree, and I am so happy that Nikhil linked it
to his Kerala and Malayali and everything together. तो उधर अगर नहीं लेंगे तो there will be riots over there actually. तो हो सकता है उससे विकेट कीपिंग नहीं कराएं, जैसे निखिल ने कहा कि टेक ही कैन बी इन द स्लेप्स और नियर बाई पोस्टिंग एंड जितेश कैन बी द फुल टाइम. But if he fires the way he has fired in that Kerala league, then it will be done for India. So the playing 11, according to what I have thought, is Surya, Gill, Abhishek, Sanju, Jitesh, Hardik, Aksar, Shivam, Rana, Arshdeep, and Kuldeep. This is what I have thought basically. I would endorse that completely. हाँ हाँ हाँ. तो देखते हैं, and let's not take any match, any sort of cricket very lightly. Anybody can do an upset, anywhere. And जैसे उनका they will have huge fan following over there. हालांकि Indians भी बहुत रहेंगे उधर. But let's take it one by one and see how it works out basically. It'll be interesting to watch the how Sky and Gill, uh, you know, तालमेल जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन का फील्ड के ऊपर बहुत अहमियत रखता है। और अब तक स्काई रूल्ड द रूस्ट एज कैप्टन, अनडिस्प्यूटेड कैप्टन ऑफ द T20 टीम, राइट। अब इतना सब लिखा गया है मीडिया में कि शुभमन गिल को ट्रेन किया जा रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बने, यानी स्काई की नौकरी खतरे में इन अ वे। I mean, if I was in Yeah, Sky's place, I would start worrying that if Gill correct. is being trained to take my position, what about me? So there'll be a lot of pressure on Sky to perform not only as a captain but as a batsman. क्योंकि अगर समझो सिलेक्टर सोचते हैं कि T20 में हम गिल को कैप्टन बनाते हैं, तो स्काई की जो पोजीशन है बतौर एक बैट्समैन की रहेगी, न कि बैट्समैन कैप्टन की। तो मुझे लगता है कि प्रेशर उसके ऊपर बहुत रहेगा परफॉर्म करने के लिए। और उनके बीच का जो तालमेल है फील्ड प्लेसमेंट के समय, डिस्कशन के समय, बॉलिंग चेंजेस के समय, क्योंकि क्या वहाँ पे सलाह ली जाती है, एक दूसरे से बात की जाती है, तो वो कैसे होगा वो देखना मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि गिल इज जस्ट कमिंग फ्रॉम अ फैंटास्टिक टूर ऑफ इंग्लैंड वेयर ही इज मास्टर्ड। आई मीन एवरीबडी इज पुट हिम ऑन अ पेडेस्टल, गवास्कर को भी बीट किया, डॉन ब्रैडमैन से कंपैरिजन हो रहा है। तो ये जो जवान लड़का है, यंग है, सिर पे तो जाता ही है कभी ना कभी कुछ ना कुछ। तो अब कल हमें देखना है कि ये जो तालमेल है टीम के बीच, और वहाँ हार्दिक पांड्या भी है, संजू सैमसन भी है, जो सब अपने आप में सब कप्तान है। तो ये देखना जरूरी है कि इतने लोग जो है, माहिर लोग जो है, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और कैसे टीम गौतम गंभीर जो ऊपर बैठे हैं, कैसे इसको एज अ पपेटियर, हाउ ही मैनेजेस टू bring that rhythm into the team. Very important to bring that rhythm into this team so that going forward we don't have some clashes and some upsets. So just to add finally, there are a lot of Indian origin players playing for UAE, but two I would like to highlight. One is Rahul Chopra, as I mentioned. He's a wicketkeeper batter and he's a one day ODI captain. So he is somebody who can be looked upon. He is a good batter. And there is one Simranjit Singh. He's a bowler actually. So he has been doing good for the UAE uh, in the bowling department. So these are two people, and plus, as Nikhil mentioned, they track Indian and Pakistani cricket very closely, apart from the world cricket. So they know the psyche of how Indians play, how the Pakis play, and all. So उनके लिए एक फायदेमंद है UAE को. They have certain the batters and the bowlers in their team basically. Nikhil sir, how about you? Key players for tomorrow? So I think everybody is going to play their role. I see pressure on two, three people. I see pressure on Sky, as I said. He's going to be under a lot of pressure to perform as a batsman, not as a captain. And I think that's going to show on him. He's got to cement his place over there. If Shivam Dube is being given a chance now, it's do or die for him, because I don't think he's not young anymore. And I think if Shivam Dube wants to continue to be in the in the good books of the selectors and the coach, he'll have to perform whenever given the chance. So I think these two people, Sky and Shivam Dube, will be under the lens when they're playing. Sanju has nothing to lose. Jitesh has, I think, he's doing a good job anyway. I don't see him not performing. He's a great wicket keeper anyway. So even if he doesn't bat well, his wicket keeping will speak for him.
And the bowlers are all great in their own way. I don't think Arshdeep has to prove anything, nor does कुलदीप यादव. दे आर ऑल ये सब अपने 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 रोल में माहिर है और अपने प्रूव कर चुके हैं जो प्रूव करना है. तो उनके ऊपर लेंस नहीं रहेगा. लेंस रहेगा स्काई के ऊपर जरूर, क्योंकि उसकी जगह इज डेलिकेटली प्लेस्ड. एंड शिवम दुबे, दीज टू पीपल आई थिंक विल हैव टू परफॉर्म इफ दे वांट टू रिटेन their place going forward in the medium to long term, not in this series. I'm talking about And going. Kuldeep would show his class because he was sidelined throughout the England tour. तो वो शायद अब के बार he will show Yes. he should show what class he is actually. Let's To reestablish, there's so much of competition now for his position as an all-rounder that he will have to again sort of re-establish the fact that Hardik Pandya is Hardik Pandya, and he's at a different level altogether. So I think he'll have to re-establish and show the world again what he can do. Absolutely. Sir, any closing comments Priya from ji. both of you? Narayan sir. I think there should not be any weather should be normal, which is I can say. तो भरोसा नहीं है, कभी भी उधर भी आ जाती है बारिश, कभी थंडरस्टॉर्म आ जाता है, कभी हेल स्टॉर्म आ जाता है, ये तो यूएई है. So India should get full, and it's a night match almost over there. So वो हिसाब से अपने यहाँ भी नाइट मैच है, उनके यहाँ भी होगा. So let's see, we should play good cricket. पहला मैच है, let's kick it off when we have the Pakistan match. Yeah. Yeah. And if you're looking at the score of Afghanistan and Hong Kong, it's a very funny thing at 4 overs, 32 for 2, 31 for 2. Shows that the pitch is very tricky, because if Hong Kong can take 2 wickets for Afghanistan in the first 4 overs at that score, I think there is something to worry about for all the batting batsmen over there. But I think all that I would say is let's look forward to good game of cricket, because it's important that one-sided ना हो. क्योंकि अगर one-sided matches होते हैं तो आप स्पेक्टेटरशिप लूज हो जाता है, आपका इंटरेस्ट चला जाता है. तो टक्कर होनी चाहिए, मैच टू मैच, मैन टू मैन. देयर शुड बी अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स. May the better team win, but at the end of the day, cricket has to win, and cricket can win only if both sides play at par. आज का मैच अबू धाबी में है, कल वाला मैच दुबई में है. Dubai में. So Yes. we can So see it the might be difference also. different, yes. मालूम पड़े. Yes. तो चलिए मैच देखते हैं. थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, निखिल सर, नारायण सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. और मैच के बाद मिलते हैं, रिव्यू करेंगे मैच का. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गुड बाय. Thank you. Thank you. Enjoy. Thank you. आओ देखें क्रिकेट